हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे पता है आप सब अच्छा फील नहीं कर रहे हैं क्योंकि मार्केट यहाँ पर हमारा साथ नहीं दे रही है। और कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पे डर भी लग रहा है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्या बुल रन ख़त्म हो चुका है या हम बेयर मार्केट के अंदर जा चुके हैं। यहाँ पर लोगों के मन के अंदर दो सवाल हैं। एक होता है कि यहाँ पे क्या ये करेक्शन है, और दूसरी बड़ी चीज़ जो लोगों के मन के अंदर अब आने लगी है, क्या हमने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट का टॉप देख लिया है। यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न अक्सर जब हम एक बड़े बुल रन के अंदर होते हैं वो हर महीने 2 महीने के अंदर आती है। और इस दुविधा को आपकी दूर करने के लिए आज मेरे पास चार्ट है। और देखो, आपको एक चीज़ यहाँ पे माइंड क्लियर करना पड़ेगा, हम क्या करेक्शन में हैं या हम बेयर मार्केट के अंदर हैं। और वो हमें पता कैसे चलेगा, जब हमें क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होगी या हम समझते होंगे। और ये हो क्यों रहा है इसको समझते होंगे। और इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर आज आपके लिए एक और चार्ट लेके आया हूँ। और कहीं ना कहीं एक आई ओपनिंग हो सकता है। देखो, दो चीज़ें हो सकती हैं। जब हम बुल रन के अंदर आते हैं तो मार्केट के अंदर करेक्शन होते हैं, और वो जो करेक्शन होते हैं, अगर हमें वो लेवल पता है कि इस बुरे हालात के अंदर यार इससे नीचे तो नहीं जा सकता, तो हमें डरना क्यों। फिर हमें वहाँ पे घात लगा के बैठना पड़ता है कि हाँ, यहाँ आए तो हम एंट्री छोड़ेंगे नहीं। और दूसरा है, हम बेयर मार्केट के अंदर हैं, और बेयर मार्केट के अंदर हैं फिर वही बातें निकलने शुरू हो जाती हैं, 15,000, 20,000, 10,000 डॉलर। तो ये जो कन्फ्यूज़न है ना आपकी, मुझे पता है मेरे भाई बहन, क्योंकि चलो बिटकॉइन ने तो एक जलवा दिखा दिया, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी, जो दूसरे कॉइन्स, ऑल्ट कॉइन्स लेके बैठे हुए हैं, उनकी उम्मीद जगते जगते, जैसे क्या ना, वो इंजन गर्म होते होते ऐसा लग रहा है ठंडा हो रहा है। लेकिन आज की जो वीडियो है, आज के जो डाटा है, आज का जो चार्ट मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, ये आपकी उम्मीदों को बुझने नहीं देगा। और मुझे लगता है जैसा पीछे का ट्रेंड रहा है और जैसा हमने अभी तक चार्ट को समझा है, कहीं ना कहीं वो सही चीज़ें निकली हैं। तो ऐसा लगता है ये चार्ट भी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर, शायद आज एहसास ना हो क्योंकि मार्केट इस टाइम पे 60-62 हज़ार डॉलर को टेस्ट करने की कोशिश कर रही है, शायद आज आपको एहसास ना हो। लेकिन ये चार्ट या ये वीडियो को जब आप 6 महीने 1 साल बाद देखोगे तो रियलाइज़ करोगे कि हाँ यार, बुरा तो होना था तो इस लेवल तक तो हो सकता था, इससे नीचे क्या हो जाता। और वही इस वीडियो का पर्पस है। और साथ के साथ में शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का क्या लगता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा 5, 7, 10 कॉइन भी ले लेंगे, फटाफट से कोशिश करेंगे उनके बारे में, कहाँ पे हमें एंट्री बनानी चाहिए या उन कॉइन्स के अंदर हमें क्या लगता है। तो दोस्तों, हर बार की तरह बहुत कुछ है इस वीडियो के अंदर, और आपका भाई आपके साथ में लगातार बना हुआ है। सिचुएशन कैसी भी हो, क्या हम नेगेटिव में जाएं, क्या पॉजिटिव में जाएं, बुल मार्केट के अंदर हो, बेयर मार्केट के अंदर हो, मैं आपको अप टू डेट रखने की कोशिश करता हूं और वो मैं करता रहूँगा। और यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या हो रहा है उसको भी समझाने की कोशिश करूँगा, और रीज़न बताऊँगा कि मैं क्यों नहीं डरता हूँ। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें दिखती हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास ऊपर जो है ना, नेगेटिविटी बहुत हावी हो जाती है। तो उसको भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आप भी हमारा साथ दीजिए, चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए, उन भाई बहनों तक पहुँचाइए जिनको लगता है कि मार्केट में जो होना था खेल हो चुका है, लेकिन हमारे हिसाब से पिक्चर क्यों बाकी है वो भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन सबसे पहले बिटकॉइन की बात करते हैं, और बिटकॉइन में भी पहले हम चलो नेगेटिव बात कर लेते हैं, और उसके बाद जब मैं आपके सामने वो कहते हैं ना पत्ते खोलूँगा, फिर आपको लगेगा अरे यार, जब ऐसी चीज़ें हैं तो हम डरे क्यों, घबराए क्यों। 3-4 चीज़ें चल रही हैं मार्केट के अंदर जिसकी वजह से एक नेगेटिव माहौल बन रहा है। एक तो है जो बिटकॉइन ईटीएफ्स हैं, उनके अंदर आउटफ्लो लगातार बन रहा है। आउटफ्लो मतलब यानी कि बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर सेलिंग देखने को मिल रही है, और खासकर उसमें से ग्रे स्केल।
एक बड़ा रीज़न ये निकल के आता है। दूसरा जो रीज़न निकल के आ रहा है कि यहाँ पे जो कल हमने थोड़ा सा पैनिक देखा, यूएसए के अंदर एक बैंक डिफ़ॉल्ट कर गया और कहीं ना कहीं यूएसए की मार्केट हो, ग्लोबल मार्केट पे ऐसी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। 2008, अगर आप शायद आप में ज़्यादातर लोग तो तब थे नहीं, ट्रेडिंग नहीं करते थे, लेकिन मुझे पता है तब मैं एक सिक्योरिटी एक्सचेंज के अंदर काम करता था। मेरे सामने मैंने जो 2008 का क्रैश देखा था और 2-3 बड़े बैंक जब यूएसए के अंदर डिफ़ॉल्ट किए थे, उसके बाद हड़कंप मच गया था। तो यहाँ पर एक कभी भी कुछ ऐसा बैंक के अंदर डिफ़ॉल्ट करता है या रेगुलेटर्स ने उसको यहाँ पर बैन कर दिया है, बंद कर दिया है, तो उसकी वजह से यहाँ थोड़ा इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट, जो ग्लोबल मार्केट है, उस पर देखने को मिला, खासकर यूएसए के अंदर, और हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिले। और उसी की हीट क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे हमें देखने को मिल रही है। तीसरा बड़ा रीज़न जो निकल के आ रहा है, एक तो है मंथली क्लोजिंग का प्रेशर, क्योंकि अगर हम देखते हैं बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर क्लोज़ किया था और उसके बाद अब लगातार यहाँ पे वो जो लेवल है वो प्रेशर बना रहा है जो 2021 का ऑल टाइम हाई था। तो ये भी एक प्रेशर बनाता है। ऑप्शन की एक्सपायरी थी फ्राइडे को, उसका भी एक अलग सा प्रेशर होता है क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर वहाँ खेल चलता है। ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग का भी एक इम्पैक्ट होता है। वो हमें देखने को मिल रहा है कि किस लेवल से ऊपर, किस लेवल के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग बिटकॉइन की हो रही है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो आपको समझनी चाहिए, जो हम शायद समझ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं बिग प्लेयर्स की एंट्री हो रही है। बिग प्लेयर्स की एंट्री होना या उसकी तैयारी होना कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर, वो कहते हैं ना तूफान से पहले कि खामोशी, सन्नाटा सा होता है, या ऐसा मार्केट के अंदर डाइसी सिचुएशन बनाई जाती है कि यहाँ पर ऐसा लगे कुछ हो ही नहीं रहा है या यहाँ से मार्केट क्रैश करेगी। और आने वाले हफ्ते, 2 हफ्तों के अंदर या मई के अंदर आपको इसका एक फेयर आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ हांगकांग के अंदर बिटकॉइन के ETF और इथेरियम के ETF 30 तारीख को लॉन्च होने जा रहे हैं। जैसा हमने यूएसए के अंदर देखा था, जो फीस, ट्रेडिंग फीस या आप कह लीजिए मैनेजमेंट फीस जो लगती है, उसके अंदर अब कंपटीशन हांगकांग के अंदर भी अब देखने को मिलने लगा है। तो ऐसा लगता है उसके लिए एक माहौल बनाया जा रहा है और जैसे ये लॉन्च होंगे अगले हफ्ते भर के अंदर आपको यहाँ से मार्केट पंप करते दिख सकती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और फैक्टर है जिसके बारे में हम लगातार बात करते हैं। USDC 1.3 बिलियन डॉलर वर्थ के मिंट हुए या आप कह लीजिए प्रिंट हुए, और जब भी ऐसी मिंटिंग होती है USDT के अंदर, USDC के अंदर, और USDC स्पेशली बात करता हूँ, 1.3 बिलियन डॉलर मिंट करने के बाद कॉइन बेस जो यूएसए का या वर्ल्ड के अंदर टॉप एक्सचेंजेस के अंदर आता है, यूएसए का तो टॉप एक्सचेंज है ही, वहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया। तो वो किस लिए किया होगा? वो इसलिए किया होगा कि भैया हम यहाँ पर क्रैश का नज़ारा लें। 1.3 बिलियन डॉलर आप समझ लो 10,000 करोड़ रुपए, उस कहीं ना कहीं ये बाइंग के लिए ही यहाँ पर किया होगा और आने वाले टाइम के अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कहने का मतलब ये है कि जो हमें दिख रहा है खेल उससे बड़ा चल रहा है, बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो रही है या गुपचुप तरीके से हमें कंफ्यूज करके यहाँ पे माल बटोरने की कोशिश की जा रही है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करता हूँ, वो भी अब ईज आउट होता दिख रहा है। RSI की बात करता हूँ, वो भी कहीं ना कहीं अब ओवरबॉट पोजीशन से न्यूट्रलाइज होती दिख रही है। तो ओवरऑल अब कह लीजिए एक लेवल पे यहाँ पे तैयारी चल रही है कि हमें आने वाले दिनों के अंदर मार्केट के अंदर अच्छा होता दिखे। लेकिन उसके अलावा एक दो जो न्यूज़ हैं जो आपको जाननी चाहिए और जो आपको एक्चुअल में पता भी होनी चाहिए। यहाँ पर जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अंदर फाइलिंग करनी पड़ती है, जो यूएसए की कंपनीज होती हैं, बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके अंदर अभी जो निकल के आ रहा है, बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने बिटकॉइन ETF का एक्सपोजर यहाँ लिया है। तो कह लीजिए अगर इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, अगर एक्सपोजर बिटकॉइन ETF का ले रहे हैं तो अल्टीमेटली बिटकॉइन का ले रहे हैं। तो वो इसलिए नहीं ले रहे होंगे कि वो यहाँ पे क्रैश एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि उनके पास एक अच्छी खासी टीम होती है। और यहाँ पर हमें भी ये बात समझने की है कि ये जो खेल है बस थोड़ा दिन आपको और इंतज़ार करना पड़ सकता है। और उसका एक और बड़ा जो रीज़न है वो मैं आपको समझाता हूँ।
बिटकॉइन की हाफिंग होती है ना, बिटकॉइन की हाफिंग, उसका 1-2 महीने तक कुछ नहीं होता। मार्केट थोड़ी ऐसे ही ऊपर नीचे होती रहती है और उसके बाद हम यहाँ पर अगला 1-1.5 साल बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जलवा देखते हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पर मार्केट आपको एक लेवल पे आके मौका देने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक देखो, दो चीज़ें समझनी है। मेरे बुरे हालात में यहाँ पे कहाँ तक बिटकॉइन आ सकता है, उसको समझाने की मैं कुछ चार्ट्स हैं उसके साथ शेयर करूँगा। लेकिन यहाँ पर हमें करना क्या चाहिए, उसको यहाँ पर चार्ट के माध्यम से समझते हैं ताकि एक फेयर आइडिया लगे। और आज भी मैं आपके लिए एक चार्ट लेके आया हूँ और कहीं ना कहीं ये आपकी उम्मीदें दोबारा से बढ़ा देता है कि यार अगर मेरे साथ बुरा होगा, देखो दो ही चीज़ें हो सकती है, मेरे साथ बुरा क्या हो सकता है, इस लेवल तक आ सकता है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर हिस्टोरिकली डाटा को कंपेयर करें। बाकी आप अपनी रिसर्च भी करके रखो, सारी चीज़ें देख के रखो। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, जो हम कोशिश कर रहे हैं अपने एफर्ट्स रिसर्च करके। और इस चार्ट को बनाने में भी मुझे 2-3 घंटे इस चीज़ों को समझने में लग गए, इसलिए वीडियो थोड़ी लेट हो गई। तो एफर्ट्स समझ में आते हैं तो आपको पता ही है करना क्या है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और ये चार्ट को समझिएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस चार्ट के अंदर। मैंने सिंपल सी 3 लाइनें लिए हैं। एक है आपका 50 डे मूविंग एवरेज, दूसरा है यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज और तीसरा है 21 वीक मूविंग एवरेज, 21 वीक मूविंग एवरेज की बात करते हैं। और यहाँ पे हो रहे हैं गोल्डन क्रॉस। 2016 में जब गोल्डन क्रॉस हुआ था तो, और जब उसके बाद हाफिंग हुई, फिर हमने इन दोनों लाइनों को दोबारे से डेड क्रॉस या कह लीजिए डेथ क्रॉस जिसको हम कहते हैं, उसको नहीं देखा। गोल्डन क्रॉस कब होता है, जब 200 डे मूविंग एवरेज को 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर करता है नीचे से ऊपर की तरफ। 2016 के अंदर फिर ये नहीं मिली। लेकिन 2020 के अंदर ये गोल्डन क्रॉस हुआ था, उसके बाद डेथ क्रॉस हुआ क्योंकि कोविड कोरोना का टाइम आया था और फिर हमने मार्केट को क्रैश होते देखा था। लेकिन जब फिर दोबारा से गोल्डन क्रॉस हुआ हाफिंग के आसपास बाद में, फिर हमने यहाँ पर इसको कभी भी दोनों लाइनों को टच होते नहीं देखा, यानी कि डेथ क्रॉस बनते नहीं देखा जब तक मार्केट यहाँ पर पीक नहीं कर गई। क्या है 2016 की केस के अंदर हो, क्या है हमारा 2021 का केस हो, 2016-17 और 2020-21 का केस हो। सिमिलरली अगर हम 2020-21 के पैटर्न को लेते हैं तो यहाँ पे 2 बार ऐसा हुआ, गोल्डन क्रॉस हुआ, मार्केट ने एक अच्छा खासा पंप लिया, फिर वहाँ से मार्केट क्रैश करी और फिर यहाँ से दोबारे से इस गोल्डन क्रॉस को होने के बाद हमने दोबारे से इन दोनों को एक पीक से जो पहले टॉप बनाने से पहले मीट होते नहीं देखा और छोटे मोटे झटके आते रहे। और वो झटके कहाँ सपोर्ट मिलती है अब उसको समझिएगा, क्योंकि बुरे हालात के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और वही मैं कह रहा हूँ, अगर मार्केट के अंदर जब हम बुल रैली के अंदर होते हैं, झटके पीछे भी लगे हैं। 2020-21 के अंदर भी लगातार 2-3 महीने मार्केट अच्छी रही, फिर 1-2 महीने ठंडी रही, फिर मार्केट अच्छी रही, फिर एक करेक्शन आई। 2016-17 में भी ऐसा हुआ। वहाँ पे प्ले होता है एक इम्पॉर्टेंट लाइन का जिसको हम कहते हैं 21 वीक मूविंग एवरेज, जो कि ब्लू लाइन दिख रही है। ग्रीन 50 डे मूविंग एवरेज, ब्राउन आपकी है 200 डे मूविंग एवरेज। लेकिन ये ब्लू लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है, वो है 21 डे मूविंग एवरेज। क्योंकि 200 को तो ये कभी भी नहीं छू पाई जब भी हम बुल मार्केट के अंदर होते हैं। लेकिन हाँ, ये जो ब्लू लाइन है 21 वीक मूविंग एवरेज को, वो लगातार एक बुल रन के अंदर सपोर्ट का काम करती है। तो बुरे हालात में अगर कुछ भी होता है तो इस लेवल पे आ जाए तो आंख बंद करके आप समझ लीजिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ आ जाएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि हम बुल रैली के अंदर हैं, पीछे हुआ है नहीं हुआ है कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, जो आपका डर है ना, मैं वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर बुरे हालात हो जाए तो इस लेवल पे आए तो मैंने यहाँ पे छोड़ना नहीं है। और आपकी संतुष्टि के लिए वो लेवल मैं अब बताने वाला हूँ। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो आप चार्ट को देखोगे, अगर मैं गोल्डन क्रॉस को कंसीडर करता हूँ 50 और 200 डे मूविंग एवरेज को हटा देता हूँ, मैं ब्लू लाइन को अब कंसीडर करता हूँ, तो आप देखोगे लगातार वो सपोर्ट बन के रहा 2016-17 में भी, और फिर जब बात कर रहे हैं 2020-21 के अंदर भी। अभी अगर मैं इसी ब्लू लाइन को देखता हूं तो वो जो लेवल आता है वो आता है लगभग $52,000। एक $52,000 आप कह लीजिए $50,000, और वहीं पे 200 डे मूविंग एवरेज जो कि
पीछे हिस्ट्री में देखते हैं, बिटकॉइन का पीक बनाने से पहले यहाँ पे टच नहीं किया है। तो बुरे हालात के अंदर अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए ये जो जोन है $50,000, $51,000-52,000 यानी कि 50 से $52,000-53,000, ये एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट जोन निकल के आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 21 वीक मूविंग एवरेज की सपोर्ट है, 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट है। अगर माइनर्स की अगर कॉस्ट निकालते हैं आज की डेट में माइन करने की $50,000-51,000 वो भी आती है, तो वो भी सपोर्ट है। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं यहाँ पर बिटकॉइन ETF की एवरेज आउट करते हैं तो वो भी लगभग $50,000-55,000 के आसपास ही आती है। तो इतना कुछ सपोर्ट यहाँ बन रही है। ये है, समझ लीजिए, बुरे हालात के अंदर इस लेवल से नीचे बिटकॉइन नहीं जाना चाहिए, और बुरे हालात अगर हो जाएं तो ये लेवल है। अब आपको जब ये लेवल पता है यहाँ पर, तो फिर डरना क्यों कि अगर बुरे हालात में आएंगे तो इस लेवल तक हम आ सकते हैं। अब मुझे बताओ, अगर आपको ये लेवल पता है कि यहाँ तक आ सकते हैं तो अब डरना क्यों, टेंशन किस बात की है? क्या आपको टेंशन है कि बिटकॉइन $1.5 लाख, $1.25 लाख, $1,20,000 जाएगा कि नहीं जाएगा? वो टेंशन वाली बात हो सकती है। नीचे कितना आएगा, क्या ये टेंशन की बात होनी चाहिए? आप खुद डिसाइड करो, आप खुद समझदार हो। लेकिन यहाँ पर ये तो बुरे हालात के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसको आपको यहाँ समझना है और जिसके बारे में हमने लगातार बात करी और शॉर्ट टर्म में भी देखते हो। वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट काम करना चाहिए। पहले तो आपको नज़र मारनी है, एक हमने बॉक्स बनाया हुआ है कम से कम $60,000-62,000-63,000। आप कह लीजिए ये जो $2-3,000 का जो जोन है, ये कहीं ना कहीं लगातार सपोर्ट निकल के आ रही है और वहाँ पे बार बार आ रहा है, बाउंस बैक कर रहा है। जब भी ऐसी बॉक्स ट्रेडिंग या जब भी ऐसा यहाँ पे ला के बाउंस किया जाता है तो समझ लीजिएगा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रही है या कहीं ना कहीं लगातार बाइंग हो रही है। और बहुत सारे स्मार्ट लोग क्या करते हैं, हम सबको पता है $50,000 के लिए हर कोई वेट नहीं कर रहा। इस टाइम पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है $57,000, जो कि फिबोनाची की रेशियो है 0.786, उसकी सपोर्ट है। 100 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट है। और बिटकॉइन ETF के कई बार लोग एवरेज भी करते हैं कि $57,000-58,000 मिलता है। और यहाँ पे गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर की बात करते हैं, उसका भी यहाँ पे सपोर्ट निकल के आता है। बहुत सारे और इंडिकेटर्स हैं जिनकी सपोर्ट लगातार यहाँ निकल के आ रही है। तो $50,000 जाने से पहले, यानी कि वो कहते हैं ना राजा या सेनापति से आने से पहले, बहुत सारे जो सैनिक हैं जो एक दीवार बना के खड़े हुए हैं, वो ये लेवल है। इस लेवल को ही तोड़ना बड़ा मुश्किल है, वहाँ तक तो आने की तो बात छोड़ दो। तो ये दो लेवल जब हमें पता है यहाँ तक आ सकते हैं। और बहुत स्मार्ट लोग क्या करते हैं, जब सबको पता है कि यार हर कोई यहाँ बिड लगा के बैठा है, तो $60,000 से ऊपर यहाँ लगातार बाइंग की जा रही है। अब दोस्तों आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ओवरऑल यहाँ चल क्या रहा है, क्योंकि न्यूज़ हो, टेक्निकल एनालिसिस हो। तो अब आपको क्या डरना चाहिए या आपको तैयारी रखनी चाहिए कि हाँ इन लेवल पे आएगा, तो हमें यहाँ पर हमारे पास कुछ सेपरेट फंड हो और अगर ऐसा आए तो मौके पे चौका यहाँ मार सकें। तो कहने का मतलब है क्रिप्टो करेंसी मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। और जब भी पीक पे थे हम इन लेवल्स की बात कर रहे थे, खासकर $57,000-58,000 की। तो जब आपको ये आइडिया लग गया है तो टेंशन क्यों लेना? टेंशन लेने से आप कमाओगे नहीं, इन सारी चीज़ों को सीखने से और उनके ऊपर वर्कआउट करने से, और मैं कहाँ पे यहाँ पे माल बटोर सकूँ, कैसे माल बटोर सकूँ और अगला 1-1.5 साल मार्केट को कैसे दे सकूँ, उससे आप कमाओगे, ना कि टेंशन लेने से आप कमाओगे। अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी, अगर आपको समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक पहुंचाइए जो बेचारे बेमतलब में परेशान हो रहे हैं। ये लेवल्स हैं तो यहाँ से हमें मौके का फ़ायदा उठाना है, मौके पे चौका मारना है, ना कि ये सोच के बैठ जाना है कि भैया अब तो मार्केट नीचे नीचे जाएगी। ठीक है ना? एक तो ये बिटकॉइन को लेके ओवरऑल बात थी। लेकिन अगर मैं क्रिप्टो करेंसी को देखता हूँ, ऐसा लगता है गई भैंस पानी में। बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे गिरता है और वो तो सारे कॉइन्स नीचे आ गए हैं। क्या है, हमारा मैटिक हो, डॉट हो, कोई भी कॉइन हो, अगर आप ओवरऑल टॉप अभी रिसेंट पीक से देखते हैं तो 50% से ज़्यादा टूट चुके हैं।
अब यहाँ पर क्या मुझे रोना चाहिए या मुझे खुश होना चाहिए कि हार्विंग के बाद अगले 1-2 महीने के ये जो टाइम है, ये हमें मौका मिल रहा है कि भैया हम यहाँ पे एंट्री बना सकें और जितना माल बटोर सकें। क्योंकि अभी आप में से ज़्यादातर लोगों को होश नहीं होगा, हर कोई सोच रहा है यार और नीचे आ जाए। लेकिन उस टाइम पे कमाल हो यार आप सब, जब बिटकॉइन 75-70 हज़ार डॉलर पे था, हर कोई लेना चाहता था। जब बड़े बड़े कॉइन्स टॉप पे थे, हर कोई लेना चाहता था। अब 50% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं तो आप बोलोगे यार और नीचे आएगा और ले लें। तो क्या समझदारी ये नहीं कहती कि एवरेज आउट करते रहो? अगर आप मान लो यहाँ पे लमसम नहीं लगाना चाहते या लमसम एंट्री नहीं लेना चाहते, खुद सोचो यहाँ पर आपको क्या करना है। लेकिन हमारे कहने पे कई लोगों को 15,000 पे भी दिक्कत थी, हमारे कहने पे 25,000 30,000 पे भी दिक्कत थी और आज भी होगी। और कई लोग आज भी नाराज़ होंगे और मैं समझता हूँ यार, जब जेब में से पैसा जाता है और पोर्टफोलियो रोज़ कम होता दिखता है तो यहाँ पर दिल टूटता है। लेकिन वो याद करो 2022 टिप, 2023 का बॉटम, तब आपको आइडिया लगेगा हमने कितनी बड़ी जर्नी ऑलरेडी कवर कर ली है। हम वनवास देख चुके हैं, बस अगला 1-1.5 साल यहाँ पे मार्केट के अंदर टिके रहने की कोशिश करनी है और कुछ नहीं करना। बस यहाँ पे शांत होके अगर माल लेके बैठे हो, शांति से रहो। अगर अपना दिन रात पोर्टफोलियो देखोगे, रातों की नींद खराब करोगे और यहाँ पर आप बेचैन रहोगे। बेचैन रहने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। काम यहाँ पे आपको कैसे माल बटोर सकूँ या कौन से कॉइन्स के अंदर मैं ऐसा कुछ करूँ यहाँ पे, या इन कुछ समझने की कोशिश करूं कि जो मुझे अच्छा करके दे सकते हैं, वो आपके काम आएगा। रोने धोने या टेंशन लेना आपके काम यहाँ नहीं आने वाला। बाकी डिसाइड आपको करना है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, जो हम लगातार यहाँ करते रहेंगे और करते ही हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और कई लोगों को मजाक लगता है कि यार वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, 5 मिनट में बोलता तो आपके ऊपर से, सर के ऊपर से बाउंसर चली जाती। और इतना कुछ है समझाने को, सिखाने को। और आपको क्या लगता है ये 20-25 मिनट बोलने में मुझे बहुत मज़ा आता है, अब वीडियो लंबी हो जाती है मुझे बहुत मज़ा आता है? नहीं भैया, 25-30 मिनट लगातार बोल के देखो, आपको पता चलेगा जान कितनी लगती है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ आपके लिए, जब हम इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, सिचुएशन कैसी भी हो, तो आप भी हमारा साथ दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब फटाक से कॉइन्स ले लेते हैं सारे, और उसमें से सबसे पहला कॉइन है इथेरियम। इथेरियम की बात करते हैं तो यहाँ पे 3150 डॉलर के आसपास चल रहा है। अगर आप यहाँ पे इथेरियम की 100 डे मूविंग एवरेज की यहाँ सपोर्ट मिल रही है, अगर यहाँ नहीं टिकता है तो एक फिबोनाची की रेशियो 0.5 वहाँ तक आ सकता है, जो कि 2850 है। तो कह लीजिए जितने भी ये कॉइन्स है ना, जो अभी रिसेंटली बॉटम बनाया था जब ईरान इजराइल की बात हुई थी, तो वहाँ आते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी है, वहाँ बिड लगा के रख लो, ठीक है? अगर आ जाए तो छोड़ना नहीं है। एक यहाँ पर सपोर्ट मिल रही है। अगर बिटकॉइन यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है, क्योंकि हमने देखा है पीछे के रिकॉर्ड 60, 62, 63 हज़ार डॉलर पे बाउंस बैक कर रहा है बार बार, पिछले 8-10 बार कर चुका है। अगर करता है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसको लगभग 0.618 की रेशियो है, जो कि 3350 मिलती है, और उसके बाद ये 3600 डॉलर का रेजिस्टेंस फेस करता है। लेकिन ये पूरा पोटेंशियल रखता है ऑल टाइम हाई जाने का और उसके ऊपर भी जाने का। मैटिक की बात करते हैं, 0.7 डॉलर के नीचे यहाँ पे आ चुका है, एंट्री बनाई जा सकती है। इंपॉर्टेंट इसका रेजिस्टेंस है 0.85 और $1 इसका टारगेट हो सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको 1.3 और 1.9 $2 दिखता है, और ये भी ऑल टाइम हाई का पोटेंशियल रखता है। डॉज कॉइन 0.15 15 सेंट से नीचे मिल रहा है, एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन अच्छी एंट्री देख रहे हो 0.132 जो है एंट्री हो सकती है। देखो दोस्तों, जब एंट्रीज 1 महीने पहले और इसमें फ़र्क आ जाता है, क्योंकि जब मार्केट रिएक्ट करती है उसके हिसाब से टारगेट्स भी चेंज होते रहते हैं और एंट्री पॉइंट भी चेंज होते रहते हैं। तो इस टाइम पे परफेक्ट एंट्री $0.132 बनती है और एक एंट्री $0.1 पे इसके लिए बनती है। टारगेट 0.21 और फिर हम 0.35, और आने वाले टाइम के अंदर हमें लगता है ये ऑल टाइम हाई को भी छूता दिख सकता है। शिबा इनू 2500 के आसपास यहाँ पे फिबोनाची की रेशियो है 0.236, वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल रही है। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगभग 2000 और एक अच्छी सपोर्ट लगभग 1500 के आसपास मिलती है। तो ये 3 लेवल के ऊपर एंट्री बनाई जा सकती है। अगर टारगेट देख रहे हो तो 3500, 4500, और ये भी ऑल टाइम हाई आपको ज़्यादा दिख सकता है। पेपी जैसा हमें उम्मीद थी उसने करेक्शन की,
करेक्शन करने के बाद में जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100 डे मूविंग एवरेज की वहाँ सपोर्ट मिली, और फिर जो फिबोनाची की रेशियो है 1 या प्रीवियस हाई है वहाँ इसको सपोर्ट मिली, और दोबारा से अब ये बाउंस बैक कर गया। लेकिन अभी इसको सपोर्ट जो मिल रही है लगभग 1.618 के आसपास मिल रही है। अगर इस यहाँ बना रहता है, या 50 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, वो सपोर्ट मिल रही है लगभग 75,000 के आसपास, तो यहाँ पर एक एग्जिट किया जा सकता है। अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो 100 डे मूविंग एवरेज या लगभग 44,000 के आसपास आए तो एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। फ्लॉकी के साथ में अभी 21 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट मिल रही है, लेकिन हाँ 100 डे मूविंग एवरेज पे आए तो आप एंट्री बना सकते हो लगभग 13,000 के आसपास, नहीं तो अभी यहाँ पे इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर टारगेट की बात करें तो ये यहाँ पे को ऑलरेडी एक अच्छी, जहाँ से हम एंट्री सोच रहे थे वहाँ से टारगेट हिट कर चुका है। 50 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिल रही है, लेकिन हाँ ये पूरा पोटेंशियल रखता है कि 20,000 के आसपास ये भी देखे चला जाए, या जो अभी इसने रिसेंटली हाई बनाया है 4.618 की रेशियो, वहाँ तक ये जा सकता है। गाला की बात करते हैं, 100 डे मूविंग एवरेज की इसको लगातार सपोर्ट मिल रही है 0.044, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, और एक एंट्री लगभग 0.035 जहाँ पे हम पहले आपको बोल रहे थे वहाँ एक एंट्री बनाई जा सकती है। ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है अपने रिसेंट हाई को छूने का, और हमें लगता है 0.2 से लेके 0.35 तक ये आने वाले दिनों के अंदर, यानी कि 5 to 10x का पोटेंशियल ये रखता है। एक और कॉइन है एप्टोस, वो भी अच्छा कर रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिल रही है, लेकिन हाँ जिस लेवल पे है लगभग $8.25 के आसपास एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। और अगर इसके टारगेट की बात करते हैं तो 11 से लेके 13 बल्कि $15 तक ये जा सकता है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, और एक एंट्री लगभग $6.5 के आसपास यहाँ बनती है। सोलाना एक सपोर्ट मिल रही है 0.5, $134 के आसपास एक एंट्री, और 100 डे मूविंग एवरेज की यहाँ सपोर्ट मिल रही है, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, और यहाँ अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो $164 तक ये जा सकता है। इसका एक टारगेट यहाँ होता है, और $200 भी इसका एक टारगेट शॉर्ट टर्म में हो सकता है। कार्डानो आधे डॉलर $0.45 के नीचे मिल रहा है, इसको यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन हाँ अब ऐसा लगता है कि ये पुराने कॉइन्स जब बुल रन आएगा तभी चलते दिखेंगे, तो बेटर है अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा डिज़ाइन करो, री इंजीनियर्ड करो, ताकि हमारा पुराने घोड़े भी रहें, नए कॉइन्स भी रहें, और उनसे हम एक अच्छा फ़ायदा उठा सकें। लेकिन हाँ 200 डे मूविंग एवरेज जो कि आधे डॉलर के आसपास आता है, वहाँ इसको अभी रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये 0.62 और $0.74 तक ये जा सकता है, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। बाकी दोस्तों और कोई कॉइन है जो आप हमसे पूछना चाहते हो, हमसे कमेंट में ज़रूर पूछेगा, हम कोशिश करेंगे उनके बारे में भी आपको बताने की। बाकी बहुत कुछ चल रहा है मार्केट के अंदर, बस यहाँ पे हमारे जो पेशेंस हैं, हमारे जो सब्र है, उसको टेस्ट किया जा रहा है मार्केट के अंदर कि यहाँ पर कब कौन कितनी देर तक टिक सकता है। क्योंकि हमने वो लोग भी देखे हैं जो $20,000 पे भी एग्जिट कर गए, $70,000 $50,000 पे एंट्री लेने के बाद, और वो लोग भी हैं जो 15-20 हज़ार पे एंट्री लिए और 70,000 पे अभी भी उन्होंने एग्जिट नहीं किया। डिसाइड आपको करना है, क्योंकि ओवरऑल देखते हैं क्रिप्टो करेंसी जिस हिसाब से एडॉप्शन बढ़ रही है, बिटकॉइन की जिस हिसाब से एडॉप्शन बढ़ रही है, तो आने वाले टाइम के अंदर चीज़ें अच्छी बेटर ही होती दिखेंगी। बाकी हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको हमारे कंटेंट से कुछ मदद मिल रही होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल न भूलिए। और इंस्टेंट अपडेट के लिए हमारे ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है, उसी से फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।